नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी के द्वारा जो कॉमर्स अभ्यर्थियों की जो वैकेंसी आई है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कैसे तैयारी करनी है, हमारी जो स्ट्रेटजी होगी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की वो क्या होगी। सबसे पहले तो जानिए कि वैकेंसी जो कॉमर्स का जो आया हुआ है, ऐसा बहुत कम हो पाता है कि कॉमर्स अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल वैकेंसी आती है। जनरली जो वैकेंसी हो रहता है वो ओपन फॉर ऑल्स रहता है, मतलब हर सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं वो आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है झारखंड में जेएसएससी के द्वारा अनाउंस किया गया है। एक तो आया है पीजीटी का, दूसरा आया है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, और तीसरा आया है सीनियर ऑडिटर का। तीन जो वैकेंसीज आई हैं, इन तीनों वैकेंसीज का अगर हम नंबर देखेंगे तो वो भी अपने आप में परिपूर्ण है, बहुत अच्छी नंबर की वैकेंसी है। जो आपका पीजीटी कॉमर्स का वैकेंसी आप देख रहे हैं, इसमें जो आपको 200 जो है ये आपको और प्लस 67 है, टोटल आपको 267 नंबर की वैकेंसीज है। ठीक है, ये ऐसे वैकेंसीज है जो कि एक तो ओपन रिक्रूटमेंट भी है और साथ साथ वैसा है जिसमें कि कुछ लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा। दोनों ही प्रकार का मिलाकर के हम चलेंगे तो 267 है। इसके अलावा जो वैकेंसी है वो आपको जो झारखंड जेएसएससी के द्वारा आपको टेक्निकल ग्रेजुएट सर्विसेज जो एग्जामिनेशन होने वाला है, साथ साथ म्यूनिसिपल लेवल का जो नगर पालिका के तहत लिया जाने वाला है। तो दो टाइप हम लोग वैकेंसी देख रहे हैं। जो टेक्निकल ग्रेजुएट का जो वैकेंसी आया है वो सीनियर ऑडिटर का आया है। नंबर ऑफ अगर वैकेंसी देखेंगे सीनियर ऑडिटर का तो वो 138 है। इसके अलावा रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी हम लोग देख रहे हैं, 184 नंबर की वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी है, अगर हम आप गौर करेंगे तो लमसम आपका ये आपको जा रहा है 267 है, 184 है, ये आप देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी है। ये तो हो गया रेगुलर वैकेंसी। इसके अलावा कुछ बैकलॉग वैकेंसी है, मतलब 600 प्लस जो वैकेंसी आई है सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए आई है। ठीक है, हाँ, ये इन दो सब्जेक्ट में आप अगर इन दो वैकेंसी में आप देखेंगे तो कॉमर्स के अलावा इकोनॉमिक्स और कुछ अदर सब्जेक्ट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो कॉमर्स की डेडिकेटेड वैकेंसी इतनी है आपके पास फिलहाल 600 प्लस पोस्ट। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, हमारे क्लासेस में क्या क्या आपको पढ़ाया जाने वाला है। पहला जो आपको सिलेबस है उसके आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या है, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, मतलब अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन। जनरली अगर आप देखेंगे तो ये लग रहा है कि एक सब्जेक्ट है, बट एक्चुअली में ये एक सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि देखिएगा अगर आप अकाउंटिंग अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े थे, लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ेंगे या टू द सिलेबस पढ़ेंगे। आपको सिलेबस का मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रही हूँ। तो इसके अलावा जो आप लोग क्लास में आप लोग जब आएंगे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आएंगी कि जो आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस वीडियो के थ्रू इंट्रो बना दे रहे हैं ताकि जो अभ्यर्थी आज क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए हैं और जो अभ्यर्थी अभी हो सकता है कल परसों से आएंगे तो उनको भी ये वीडियोस अवेलेबल हो पाए। तो ये अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अकाउंटिंग है, फिर आपको समझ में आ रहा टैक्स भी है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट यहाँ पे जो है नहीं दिख रहा है, मैं आपको उसको बता दे रही हूँ, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कि जो सब्जेक्ट अगर हम लोग देखेंगे नंबर 1 जो बोल रहा है यहाँ पर आपको, ये हो गया अकाउंटिंग। सेकेंड नंबर जो बताया गया है वो है आपका टैक्सेशन। थर्ड नंबर है जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड द फोर्थ would be
ऑडिटिंग, यानी कि आपको पहले वाले क्वेश्चन में 4 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। पहला जो आपको जो बताया जा रहा है कैटेगराइज जो करके रखा है, इन्होंने 4 सब्जेक्ट के लिए कैटेगराइज करके रखा है। इसके बाद आपको आ जाता है बिजनेस फिनांस। बिजनेस फिनांस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो अभी आपको 2 पार्ट में बटा रहा गया है। आपको उसमें जो आपका हो जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके बाद आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफिशियंसी ऑफ इंडियन मनी मार्केट, मतलब आपको मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी एंड बैंकिंग की पढ़ाई आपको सेकेंड वाले में करनी है। पहला जो क्वेश्चन है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझना है। सेकेंड में आपको हम लोग देखेंगे तो मनी मार्केट। एक तरह से आप अगर आपने ग्रेजुएशन जब पढ़ा हो तो आपको मनी एंड बैंकिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है। तो ये हो गया बिजनेस फिनांस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी एंड बैंकिंग। इसी में आप देखेंगे सी नंबर जो है आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। NIA नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, NIA हम लोग पढ़ते थे 1881। नेक्स्ट जो होगा आपको होगा बेसिकली ये भी आपको जो हम लोग क्रॉस चेक का जो रेखांकन बोलते थे, या फिर क्रॉसिंग एंड एंडोर्समेंट विद द पर्टिकुलर रेफरेंस टू द स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन इन द पेइंग एंड कलेक्शन बैंकर। तो ये आपको जो इसमें जो बताया जाएगा बेसिकली आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स पढ़ने हैं, और इसमें साथ साथ जो बैंक का रेगुलेशन का कैसे किया जाता है, सुपरविजन कैसे किया जाता है, इनके बारे में भी जानना है। यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये हो गया आपको जो आपका जो सिलेबस है कॉमर्स का, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड, अभी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 2 पार्ट हम लोग समझ लिए। थर्ड है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। एक्चुअली मैं आपको ये भी बता दूँ, थर्ड वाला जो लिखा है इन्होंने कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, फिर उसको 4 पार्ट में भी इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आपको क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको समझना होता है, उसका जो नेचर क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले तो आपको पढ़ना है OT ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो 4th नंबर जो हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसमें आपको नेचर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिटेल्स में सिलेबस में देख करके रखा गया है। और जो 4th नंबर जो है, ये जो आपको थर्ड वाला ये यहाँ पर IR जो बोल रहा है, ये IR आपको एक्चुअली में यहाँ पढ़ लेना है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि भाई
कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग को तेज़ी से कवर अप हो सकते हैं, कौन से थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे जब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग अपने आप में जो है सेमी थ्योरेटिकल एंड सेमी प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम आपको सिलेबस है। तो अकाउंटिंग को हम लोग जो पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये देख लेना है कि कौन से थ्योरी वाले हैं, कौन से प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल वाले जो आपको जो सिलेबस होंगे आपको इसमें आपके एग्जामिनेशन में जनरली देखा जाएगा वो 50-50% का है रेशियो है। कोस्टिंग में आपको हम लोगों को जो पढ़ना है पोस्ट अकाउंटेंसी में तो प्रैक्टिकल पढ़ लेना है, फाइनेंशियल में भी प्रैक्टिकल पढ़ लेना है, बट मनी एंड बैंकिंग में आप देखेंगे तो थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR मैनेजमेंट, इसमें भी थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। तो जो अभी समय दर समय अगर हम देखेंगे तैयारी करते चले जाएंगे तो हम लोगों को अगर एग्जाम्स को अगर कंप्लीट करना है, जो हम लोग मेन जो स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हम लोग अपकमिंग जो हम लोग जो एग्जाम्शन का जो रेडिएशन देख रहे तो हो सकता है ये एग्जाम्शन अगर जैसे से लेना चाहें तो नवंबर में भी ले सकता है, ठीक है। तो नवंबर को हम लोग टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप सभी जान रहे हैं कि अक्टूबर सितंबर लगभग अब ऑलरेडी 12-13 दिन बच रहे हैं, एग्जाम 17-18 दिन निकल चुका है। तो अगस्त में 12-13 दिन बच रहे हैं, है ना, और उसके बाद आपको सितंबर फिर अक्टूबर। अगर हम गौर से देखें तो मात्र हमारे पास में 2 ही महीने बचते हैं अगर हम नवंबर को टारगेट करते हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर हम दिसंबर को टारगेट करते हैं तो हम लोग के पास में 3 मंथ्स है। अभी क्या है कि अगर हम लोग अक्टूबर सोच के चल रहे हैं, उस कंडीशन में अगर हमारे पास मान लो पहले 2 ही महीने हैं तो सबसे पहले तो हम लोग को उन सब्जेक्ट्स को कवर अप करने होंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है ना। वैसे सब्जेक्ट जो कि ज़्यादातर आपको क्वेश्चन आप आने की प्रोबेबिलिटी बनता है, एक तो वो टारगेट करना है, दूसरा वैसे सब्जेक्ट को टारगेट करना है जो कि इजी वे में हमसे कवर अप हो सके। हालांकि प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा। अगर आप इसमें देखें तो 2 स्ट्रेटजी है हमारे पास, मोस्ट स्कोरिंग, दूसरा मोस्ट इजी। अभी क्लास जो कंटिन्यू रहेगा तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग जब ये हम स्ट्रेटजी का चूंकि बात करें तो सबसे पहले अगर हम दोनों में प्रेफरेंस देना चाहेंगे तो पहले तो मोस्ट स्कोरिंग को देंगे, ठीक है। लेकिन साथ में हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ईजी ज़्यादा है ना, कि 2 महीने में आप इतना सोच लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको अगर बैठा करके दिन भर पढ़ाएगा तब जाकर के हो सकता है आपको चीज़ें कवर अप हो जाए। और भी क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो का भी प्रचलन है तो हो सकता है आप बार बार एक ही वीडियोज़ को देखें तो हो सकता है कोई चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन ये इतना भी ईजी नहीं होगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ समझना और पढ़ना ही नहीं, आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हम लोग करवाएंगे आपको। पढ़ाने के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस पर भी ध्यान देंगे, तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगा। दूसरा चीज़ आपको अगर हम बात करेंगे कि इनके अलावा वैसे भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, मोस्ट स्कोरिंग, मोस्ट इजी। मोस्ट स्कोरिंग वाला को हम लोग पकड़ के चलना है सबसे पहले, थोड़ा टफ रहेगा तो भी हम लोग कैरी करना होगा, और अगर इजी है तो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। उसके बाद हम लोग ये सेकंड वाले स्ट्रेटजी में आएंगे, उसके बाद कौन सा जो आसान है वो टॉपिक कवर कर लेना है। उसके बाद में ऐसे सब्जेक्ट को देखेंगे हम लोग जो कि लेस इम्पोर्टेंट होगा या लेस स्कोरिंग होगा, और ये भी मोस्ट इजी होगा। यानी कि टारगेट हम लोग को यही करना है, उसके बाद बचे हुए सारे सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लेकर के चलना है ना। तो ये हायरार्की लेकर चलना होगा तभी जाकर के हम लोग कवर कर पाएंगे। अगर आप क्लास में देखिए रेगुलर क्लास में रहेंगे तभी चीज़ें आपको सारे सब्जेक्ट कवर अप हो पाएंगे। और ये कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको समय दर समय बताऊँगी जब हमारे क्लासेस रेगुलर हो जा रहे हैं जिस तरीके से आज से। तो आपको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आकर के या फिर आपको लाइव क्लास में सुनती रहेंगे रेगुलर, तब आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि एक क्लास में इतना ईजी नहीं है कि हम आपको सब कुछ समझाते कि आप एक ही जगह सब कोर्स है आपको समझ में आ जाए कि ये सारे टॉपिक हम लोग आज कवर कर लेंगे या फिर अगले 2 महीने में कवर अप कर लेंगे जिससे हम लोग एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको धीरे धीरे समय दर समय
थोड़ा सा अपना डेडिकेशन दिखाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस का आपको उतना बाद में रोल आता है, सबसे पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने होंगे, है ना। हालांकि हम लोग हमारी कोशिश रहेगी कि प्रैक्टिस भी करवा लें और आपको जो जितना कॉन्सेप्ट है, डाउट्स है, सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो ये हमारे क्लास का ही एक खूबी रहेगा। अब अगर हम 3 महीने का स्ट्रेटेजी में जाते भी हैं, है ना, अगर मान लीजिए एग्जाम्शन नवंबर की बात नहीं होकर के दिसंबर में होता है, तो ये स्ट्रेटजी यही रहेगी, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इसमें मोर एंड मोर प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ मॉक टेस्ट भी होगा आपका, ये जो आप देख रहे हैं जो क्लासेस है, इसमें सारा कुछ में आपका मॉक टेस्ट भी होना है। हाँ, अभी है कि आपको 15 डे में मॉक टेस्ट होगा, या फिर हो सकता है अगर हम लोग को लगा है कि समय कम रह रहा है तो हो सकता है वीक बेसिस पे हम लोग मॉक टेस्ट में जा सकते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि अधिक से अधिक जो है क्लास में एक्टिव रहना है, क्लास एब्सेंट नहीं करना है, और जो भी आपको होमवर्क मिल रहे हैं, जो भी आपको टास्क मिल रहे हैं, वो कवर अप कर लेने हैं। और जो महत्वपूर्ण बातें वो हैं ये है कि आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और आपको समझना है, छूट रहा है, जानना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, है ना। ये आप इंस्टीट्यूट जान रहे हैं, ये आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम है सरस्वती IAS ईस्ट जेल रोड में हमारा ऑफिस है। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8789394504, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको क्लास के बारे में डिटेल से पता चल जाएगा, मॉक टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। और अभी हमारे संस्थान के द्वारा ना सिर्फ JSSC बल्कि JPSC का भी क्लास आपको यहाँ मिलेगा। कुछ दिनों में JPSC का क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 11 JPSC जस्ट कुछ दिन में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आपको अपना समय को ध्यान में रखना है, समय को बचाना है और वेस्ट नहीं करना है। और कॉमर्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट के भी हमारे यहाँ क्लास चलेगी। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मॉक टेस्ट भी होगा। तो अभी मैं आज के वीडियो में, आज के जो ये लेक्चर है, इसमें इतने ही तक रखती हूँ। ध्यान देंगे, आपका कॉमर्स का क्लास लगभग स्टार्ट हो चुका है और हम लोग इसको कंटिन्यूसली जाएंगे अपकमिंग जो क्लासेस में, क्योंकि समय रियली में काफ़ी कम है। अगर मैं बात करूँ 2 महीने या 3 महीना तो भी बहुत समय कम है ना। हम लोग तैयारी करवा लेंगे, आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 2-3 महीने में, या फिर जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे और जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, या फिर अभी फॉर्म तो ओपन भी नहीं हुआ है तो बाद में करेंगे, तो समझ लीजिएगा कि वो आपको और देर होता चला जाएगा। अभी ही समय कम है, बाद में और समय धीरे धीरे और कमता ही चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा सीरियस लेंगे। क्लासेस को रेगुलर रहना है, और जो भी डाउट्स हैं हम लोग कोशिश करेंगे क्लियर करने का। रेगुलर क्लासेस होंगे, आपको मॉर्निंग में क्लासेस है आपका, और साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमारे संस्थान के द्वारा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास दिया जाएगा। JPSC और JSS दोनों का ही ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ईस्ट जेल रोड में है हम लोग इंस्टीट्यूट, और ईस्ट जेल रोड में आपको इधर न्यूक्लियस है, इधर आपको प्लाजा चौक है, ठीक बीच में हमारा इंस्टीट्यूशन है। यहाँ टुकटुक पैलेस है, होटल टुकटुक पैलेस, उससे ग्राउंड फ्लोर में आप आएंगे तो आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। वैसे आप आकर के इधर कॉल भी कर सकते हैं, बस न्यूक्लियस और प्लाजा चौक के ठीक बीच में है। तो ध्यान देंगे, क्लासेस आपका जो है आप कंटिन्यू स्टार्ट हो जा रहा है, आपको कंटिन्यू रहना है। थैंक यू।